क्या बताया था परिवार वालों ने आपको, क्या 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 कहता है? बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे ग्राम पिसदा है, वहाँ पे काम करता था। क्या बोलूँ सर जी मैं क्या बोल सकता हूँ। जांच होना चाहिए अच्छे से। हाँ डॉग स्क्वाड की टीम की सहायता से पता चलता है और एसडीआरएफ की टीम इस तालाब में उतरती है और सर्च ऑपरेशन करती है और घंटों मशक्कत के बाद चेतन ठाकुर जो है इसी के घर में खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद उपरांत ये इसके घर में माँ बहन को गाली बक रहा था। लालू यादव अपने घर से सब्बल निकालकर जो मृतक चेतन ठाकुर के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है और उसका हत्या कर देता है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डूमर गांव में एक बहुत बड़े दर्दनाक हत्या हुई है, जहां पर कुछ लोगों ने एक युवक की सब्बल मार के हत्या कर दी है। प्राथमिक जानकारी से ये बताया जा रहा था कि जो मृतक, जिसका नाम चेतन ठाकुर है, वो ग्राम पंचायत पथरिया, उम्र 18 वर्ष रहने वाला है और इसी के बीच में वो ग्राम पीरदा में काम करता था, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद हमने जब परिवार वालों से बात की तो ये भी बताया गया कि वो अपने माता पिता को भिलाई में काम करता हूँ ऐसे बताया, और कई दिनों तक वो ग्राम डूमर में रह रहा था। और इसी के बीच में कल दो आरोपी, जिनका नाम है राहुल कुर्रे और लालू यादव, इन दोनों के बीच में और मृतक के बीच में वाद विवाद होता है। वाद विवाद इतना बढ़ता है कि जो मृतक है वो इस चबूतरे पे आकर सो जाता है और दोनों के बीच में मां बहन की गाली और इस प्रकार का विवाद होता है। और विवाद से जो लालू यादव को काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में घर से सब्बल पकड़कर यहाँ पर आकर उसकी दर्दनाक हत्या कर देता है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है। ये वही चबूतरा है, अभी भी खून के निशान और जो उनके शरीर के कुछ भाग है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस प्रकार की दर्दनाक घटना इस छोटे से गांव में घटित हुई है। सुबह की लगभग 6 बजे के आसपास की घटना है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि इतना बड़ा गांव में घटना हुई है, मर्डर हो गया है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल किया जाता है। जांच पड़ताल में चप्पल और आसपास जो दारू की बोतल वो मिलती है और पुलिस जो है शव को बरामद करके जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल के दौरान डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड टीम की मदद से जांच की जाती है। गांव के अलग अलग क्षेत्रों में मैदान, तालाब और जो आसपास जो क्षेत्र है वहां पर सर्च अभियान किया जाता है। तो ये पता चलता है कि तालाब में कुछ मिला हुआ है। तो हमने पूरी घटना के बारे में आपको जानकारी बताई है और इस घटना के जो प्राथमिक दृष्टा है, जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा कि गांव में घटना कैसे हुई, आपको दिखा देना चाहता हूं कि पानी टंकी है और ये चौक है। यहाँ पर 4 लोग बैठते हैं और इसी चबूतरे में उस मृतक चेतन ठाकुर की हत्या कर दी गई है। मात्र 18 वर्ष युवक की इस प्रकार की हत्या होना दिखाता है कि गाँव में किस प्रकार से माहौल जो है बना हुआ है। लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, चलिए हम जानते हैं, सीधा गांव वालों से बात करते हैं कि क्या कुछ उन्होंने प्राथमिक दृष्टिया में देखा, कैसे उनको पता चला, क्या युवक गांव में रहता था, कितने दिनों से रह रहा था, सब प्रकार की जानकारी आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए चलते हैं। सर, मृतक के परिवार वाले हैं, उनके पिताश्री हैं। सर, क्या नाम था उनका? सबसे पहले बताइए। चेतन ठाकुर। आपको कब पता लगा? अभी पता लगा। कितने बजे? सुबह 10 बजे से। अच्छा, 10 बजे से। क्या बताया था परिवार वालों ने आपको, क्या 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 कहता है? बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे ग्राम पिसदा है, वहाँ पे काम करता था पीरदा में। तो क्या बताया था आपको घर में? घर में बता रही से मतलब भिलाई में काम करता, मिस्त्री काम पे। यहाँ रिथे करके नहीं बता रही से डुमा। आसपास के लोगन मन तो कहा थे कि डुमा में बहुत दिन ले राहत रही करके। अब बहुत एक मालूम नहीं मैंने। अच्छा, ये पूरा घटना हुई तेकर बारे में कहा कि क्या बोलूँ सर जी मैं क्या बोल सकता हूँ। जांच होना चाहिए अच्छा से। हाँ। अच्छा, घर में बहुत कितने साल के रही से? 18 साल के। 18 साल के रही से। पढ़त रही से कितना? 9वीं पढ़े। 9वीं पढ़े हवे। कब की निकले घर ले हुए? वो करीब 1 महीना ही सन हो गया। भिलाई में काम कर रहा था कि बोले रही से। हाँ, तो कॉल वॉल में बात, आखिरी बार कॉल में कब बात हुई? वो परसों नरसों, मतलब 1 हफ्ता बाद बात कर रही। भिलाई में काम कर रहा था। अच्छा, 1 हफ्ता बात कर। आना वो नहीं करे। अच्छा, कार्रवाई की मांग कर रहा था, जांच पड़ताल होना चाहिए। अब काला बताऊँ मैं सर जी होते लगे कार्रवाई में काला बताऊँ मैं। तो हमने उनके पिताजी से बात की। उनका कहना था कि जो चेतन ठाकुर है, उनको कॉल करके बताया था कि ये भिलाई में काम कर रहे हैं, लेकिन असली हकीकत ये थी कि ये ग्राम डूमर में बहुत दिनों से रह रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि वो अवैध सामग्री, जैसे अवैध शराब है, उसके बिक्री के कार्यों में बहुत दिन से संलिप्त थे और कल रात 2-3 लोगों के बीच में विवाद होता है और विवाद की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि वो जो 2-3 लोग हैं वो चेतन ठाकुर की हत्या कर देते हैं। हत्या कैसी हुई, हत्या के पीछे की वजह क्या है और कितने आरोपी इसमें शामिल है, अभी तक इस बात का कोई भी पता नहीं लगाया गया है। गाँव वालों से बात
बात की थी और गांव वालों के बाद पुलिस लगातार डॉग स्क्वाड की टीम की सहायता से गांव में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इसी के साथ डॉग स्क्वाड टीम की सहायता से पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर वो इस तालाब में आती है और इस तालाब में बताया जा रहा है कि दो मुख्य आरोपी हैं इस पूरी घटना में, जिनका नाम, पहले आरोपी का नाम लालू यादव और दूसरे का नाम राहुल कुर्रे बताया जा रहा है। पुलिस को द्वारा ये भी बताया गया है कि आरोपी और मृतक के बीच में वाद विवाद होता है मां बहन की गाली को लेकर। इसी के बीच में नाराज होकर लालू यादव अपने घर से सब्बल निकालकर जो मृतक चेतन ठाकुर के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है और उसका हत्या कर देता है। इसके बाद हत्या करने के 200 मीटर दूर तालाब है और उसी तालाब में वो सब्बल जो सबूत के रूप में था उसको इस तालाब में फेंक देता है। एसडीआरएफ की टीम को डॉग स्क्वाड की टीम की सहायता से पता चलता है और एसडीआरएफ की टीम इस तालाब में उतरती है और सर्च ऑपरेशन करती है और घंटों मशक्कत के बाद उस सब्बल को निकाल लिया जाता है और उसके साथ बहुत सारे पैसे मिले हैं और उसके जो कपड़े भी मिले हैं। तो इस प्रकार जो है पुलिस ने पूरे जो केस को सुलझाने का प्रयास किया है और ये भी बताया जा रहा है कि वो जो मृतक था चेतन ठाकुर, वो गांव में जो शराब बिक्री ऐसे कुछ मामलों में संलिप्त था और जो अपने पिता को बोलता था कि मैं भिलाई में काम करता हूं। लेकिन इस पूरे विषय पर पाटन के एसडीओपी सर ने क्या कुछ कहा है, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। ये नंदिनी थाना क्षेत्र की घटना है, डूमर गांव की। सवेरे 6 बजे सूचना मिली थी कि एक अज्ञात व्यक्ति की यहाँ पे बॉडी मिली है। घटनास्थल पे पहुँच के पता चला कि किसी ने इसकी हत्या कर दी है और संदिग्ध लोगों की हमने तलाश करी तो दो आरोपी हम लोग की हिरासत में हैं, एक लालू यादव, एक राहुल कुर्रे। लालू यादव जो है कबूल रहा है कि मैंने इसको सब्बल से मारा है। सब्बल भी हमने जो है तालाब से बरामद कर लिया है और उसका लोअर टी शर्ट वो भी तालाब से बरामद कर लिया है। आपसी वाद विवाद हुआ था दोनों के बीच में शाम को। जो मृतक है चेतन ठाकुर जो है इसी के घर में खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद उपरांत ये इसके घर में माँ बहन को गाली बक रहा था। तो इसी बात से नाराज़ होके ये जो रात में चबूतरे में सो रहा था मृतक चेतन ठाकुर, और जो लालू यादव आया सब्बल लेके और ये सोते टाइम में इसके सर पे इसने प्राणघातक हमले किए हैं। कुल दो ही आरोपी हैं और बात क्या विवाद था? आरोपी अभी खाने को लेकर के माँ बहन को इसने जो गाली बकी थी, इस बात से जो है लालू यादव थोड़ा सा इससे वाद विवाद करने लगा। दोनों के बीच में जुमा झटकी हुई थी शाम को। पुरानी रंजिश भी थी क्या कुछ? पुरानी रंजिश का भी पता नहीं चला है, जांच पड़ताल करते हैं हम इसमें। जो आरोपी हैं उनके ऊपर और कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या पहले उनके? लालू यादव के ऊपर जो है कुछ दिन पहले 151 की कार्रवाई की गई थी। ये भी बताया जा रहा है सर कि वो गांव में रहकर अवैध शराब बिक्री करते थे। ये भी जानकारी है और इसके खिलाफ भी हम लोग ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी, 151 की कार्रवाई की थी। आबकारी की भी कार्रवाई है लालू यादव के ऊपर। घटना स्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल से मृतक का चप्पल, मृतक की जीन्स जो कपड़े पहने हुए थे और डिस्पोजेबल ग्लास, दारू की बोतल छोटी वाली। सब्बल भी बरामद कर लिया गया? सब्बल जो है तालाब से बरामद किया गया है। सर दूसरा जो आरोपी राहुल है उसकी भी क्या भूमिका थी? उसने भी मिलकर हत्या की साथ में? अभी ये जांच पड़ताल करते हैं क्योंकि लालू यादव अभी तक तो ये बता रहा है कि मैंने ही अकेले मारा है।